समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मजेदार और चतुर खरगोश गप्पा रहता था। गप्पा को अपनी चालाकी और मजाकिया स्वभाव के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। हर कोई उसे पसंद करता था, लेकिन कभी कभी उसकी शैतानियां भी गांव वालों को परेशान कर देती थीं। गांव में एक दिन यह तय हुआ कि गांव के सबसे सुस्त व्यक्ति को ढूंढा जाएगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखी गई। प्रतियोगिता में हर किसी को यह साबित करना था कि वे कितने सुस्त हैं। गप्पा ने सोचा, अरे वाह, मुझे तो यही मौका चाहिए। मैं इस प्रतियोगिता को हंसी में बदल दूंगा। गप्पा ने एक लंबी और मोटी चादर लपेट ली और गांव के बगीचे के बीचों बीच सोने का दिखावा करने लगा। गांव वाले धीरे धीरे वहां आने लगे। सबसे पहले गांव के प्रधान श्रीमत जी आए। उन्होंने गप्पा को झिझोड़ते हुए कहा, गप्पा, उठो, यह प्रतियोगिता का समय है। गप्पा ने आंखें मलते हुए कहा, अरे प्रधान जी, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं तो बस आराम कर रहा हूँ। इतना कहकर गप्पा फिर से सोने का दिखावा करने लगा। फिर गांव की सबसे मेहनती महिला सुमित्रा आंटी आईं। उन्होंने गप्पा को जगाने की कोशिश की। गप्पा बेटा, उठो। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि हमें सबसे सुस्त व्यक्ति को ढूंढना है? गप्पा हंसते हुए बोला, आंटी जी, मैं अभी सो रहा हूँ, बस आराम कर रहा हूँ। आप भी थोड़ी देर आराम कर लीजिए। जैसे जैसे लोग आए और गप्पा को देखा, उन्होंने सोचा कि गप्पा सचमुच बहुत सुस्त है। अंततः गांव वालों ने गप्पा को सुस्त आदमी का खिताब दे दिया। जैसे ही गप्पा को खिताब मिला, उसने अचानक चादर फेंक दी और हंसते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं यहाँ खेल रहा था। असली सुस्त तो वही है जो यह प्रतियोगिता सच्चे मन से करता है। गांव वालों को गप्पा की बात पर हंसी आ गई। प्रधान श्रीमत जी हंसते हुए बोले, गप्पा, तुम्हारी इस मजेदार चालाकी ने हमें हंसाने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात भी सिखाई। सुमित्रा आंटी भी हंसते हुए बोली, गप्पा, तुमने सही कहा। जिंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में लेना चाहिए। इस तरह गप्पा ने अपनी चालाकी और हंसी मजाक से प्रतियोगिता को एक यादगार घटना बना दिया। गांव वाले भी अब गप्पा की चतुराई और हंसी का आनंद लेने लगे और इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि कभी-कभी जिंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में लेना भी जरूरी होता है।